सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को रेणु चतुर्वेदी और मंजरी वर्मा का नमस्कार। भाई हमारी बहुत सारी सखियां इस वक्त गुनगुनी धूप में बैठी होंगी, हो सकता है बहुत ठंड हो तो रजाई में बैठी हो। बिल्कुल मौसम ही ऐसा है कि रजाई हो और साथ में रेणु जी कुछ रेवड़ियां हो, मूंगफली हो और गर्मा गर्म चाय हो, और वहीं पर जो अमरूद होते हैं इस समय के वो बहुत स्वादिष्ट होते हैं। तो वो हो और उसके साथ वो जो नमक होता है वो हो तो चाट मसाला, चाट मसाला क्या बात है। और कुछ लोग आजकल जैसे कि मौसम ऐसा है कि मक्के का साग, मक्के की रोटी, सरसों का साग खाते हैं। वहीं कई बहुत सारी जगहों पर बाजरे की रोटी खाई जाती है। बाजरे की रोटी का चूरमा बनाकर भी खाते हैं, उसको देशी घी और गुड़ से मिलाकर भी खाते हैं। तो इस तरीके के जो व्यंजन होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में गर्माहट लेकर आते हैं, अंदर से गर्मी देते हैं ना। बिल्कुल रेणु जी, और सर्दियों की जो बहार है उसमें जो सब हरी सब्जियां मिलती हैं तो उनसे तरह तरह के जो व्यंजन होते हैं, चाहे निमोना बनाइए आप, चने का निमोना, मटर का निमोना, तो ये सब चीजें याद दिला जाती। जाड़े आते तो मन करता है बस कुछ कुछ बनाते रहे। और बथुए की बात करें तो क्या बात है, बथुए के पराठे, बथुए का रायता, मुझे लगता है आपको बहुत पसंद है। बिल्कुल पसंद है और बहुत सारी सखियों को या सभी को पसंद होगा। सखियों को क्यों, सखाओं को भी पसंद होगा क्योंकि उन्हें तो बना बनाया मिल जाता है। और जब ये मूंगफली की जब तुमने बात कही ना, तो मूंगफली खाते रहो और बातें करते रहो। तो हम क्या क्या बातें करते हैं, आज इस विषय पर भी हम अपने कार्यक्रम में यानी सखी सहेली में बात करेंगे कि बातचीत कितने तरह की होती है, हम क्या क्या विषय होते हैं उसमें। वहीं जो आजकल हम बहुत सारी जगहों पर देखते हैं कि आप कैमरे की नज़र में है, ये जो है वो क्या है और हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और हमारे लिए ये सुरक्षित कितने हैं, ये भी बात करेंगे। और वहीं बच्चों के बारे में भी बात करेंगे जी, और बच्चों के बारे में जो उनका तोतलापन होता है उसकी समस्या से हम कैसे निजात पा सकते हैं, वो उस बारे में बात करेंगे। क्या ये समस्या है, इसका इलाज कैसे होगा। और वहीं हम बधाई देते हैं, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल दिवस है तो इसकी ढेर सारी शुभकामनाएं। जी बिल्कुल, हमारी तरफ से भी सभी को शुभकामनाएं। जी हाँ, क्योंकि इसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जिसे CRPF के नाम से बहुत हम मतलब प्रचलित है ये, तो आज इसका दिन है। और सुरक्षा के लिए भारत संघ का प्रमुख केंद्रीय पुलिस बल है और इसका गठन 1939 में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में हुआ और ये सबसे पुरानी केंद्रीय अर्ध सैनिक बलों में से एक है, जिसे स्वतंत्रता के बाद 28 दिसंबर यानी आज ही के दिन 1949 को संसद के अधिनियम द्वारा बल को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के रूप में नामित किया गया। जी, और CRPF के जवानों ने चाहे चंबल के भीड़ों की बात करें या किसी भी विद्रोह का सामना करने में अपनी अहम भूमिका निभाई। और वहीं स्वतंत्रता के बाद सीमा पर आपराधिक गतिविधियों की जांच के लिए उन्हें भेजा जाना हो या दुश्मन की घुसपैठ हो, उन सभी से मुकाबला करना हो, वे जहां भी तैनात किए जाते हैं वहां अपनी बहादुरी से सफलता ही प्राप्त करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर ज़रूरत पड़ती है, यानी कि यूँ कह सकते हैं जो ये होते हैं ना अर्धसैनिक बल, इन्हें जैसे कि बहुत VIP जब आते हैं हमारे ख़ास, उनकी सुरक्षा की बात हो, चुनाव के समय में बहुत हमें सुरक्षा बलों की ज़रूरत पड़ती है, तो ये अर्धसैनिक बल काम आते हैं। महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की रखवाली के लिए जब बात आती है तब भी CRPF के जवानों की नियुक्ति होती है और ये पूरी तन्मयता से काम करते ही हैं, कर्तव्यनिष्ठ होते हैं। CRPF का नेतृत्व एक महानिदेशक द्वारा किया जाता है जो कि भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी होते हैं। CRPF में महिला बटालियन भी होती हैं जो प्रशिक्षण प्राप्त कर अपनी सेवाएं बड़ी बहादुरी से दे रही हैं। और भारत में पैरामिलिट्री फोर्सेस के इतिहास में पहली बार CRPF की 13 कंपनियों, जिनमें महिलाओं की एक टुकड़ी भी शामिल थी, आतंकवादियों से लड़ने के लिए श्रीलंका में भारतीय शांति सेना में शामिल होने के लिए एयरलिफ्ट उन्हें किया गया था। कहीं की भी कानून व्यवस्था बनी रहे, इसलिए ये बल वहां जाकर अहम भूमिका निभाता है। चाहे यानी कि मतलब अलग अलग देशों में भी जैसी जरूरत पड़ती है हम मदद करते हैं, ये हमारे CRPF के जवान जाते हैं। और इस दल द्वारा कर्तव्यों में अगर हम
बात करें तो मोबाइल गश्त, संतृप्त गश्त, मॉर्निंग मॉर्निंग जैसे होती है जी। किसी की, जैसे कि कह सकते हैं दुर्घटना होती है या शोक वर्क के समय जी। जब होता है तो भी ये तैनात किए जाते हैं। पुलिस स्टेशनों, हमारी राष्ट्रीय जो कारागार है उसकी रखवाली, संयुक्त घुड़सवार, विघटित गश्त भी होते हैं इनके पास, जेल निगरानी दल होते हैं, सुरक्षा एस्कॉर्ट भी होते हैं। तो सीआरपीएफ देश की सबसे बड़ी अर्धसैनिक बल है ये, सबसे बड़ा अर्धसैनिक संगठन है और बहुत सक्रिय रूप से भारत के हर हिस्से में, और जैसा हमने पहले कहा जी। कि विदेश में भी आवश्यकता पड़ने पर मदद करता है। बिल्कुल, सीआरपीएफ में बहादुरी हेतु कई पुरस्कार भी प्रदान किए जाते हैं, जिससे जवानों में देश के प्रति प्रेम बना रहे, वे गौरवान्वित होते हैं। सीआरपीएफ देश की सुरक्षा करना, कानून व्यवस्था को बनाए रखना, जैसा कि हम लोगों ने अभी कहा है, और राज्य संघ शासित प्रदेशों की सहायता करना तथा आतंकवाद के विरोधों से हमारी रक्षा करना है। सीआरपीएफ सहयोग करने वाले बलों में सबसे आगे रहता है और अपने कर्तव्य के बल बिल्कुल। पर एक मिसाल पेश करता है। जी हाँ, और यूएन शांति सुरक्षा मिशन में भी भाग लेते हैं हमारे जवान, और बहुत ही जवान जो है पूर्ण रूप से प्रशिक्षित होते हैं, कर्तव्यनिष्ठ होते हैं, जाबाजी में इनकी कोई मिसाल नहीं है और हर परिस्थिति का सामना करते हैं, चाहे वो दैवीय आपदाएं हो यानी प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि बादल फटता है या भूस्खलन हो जाता है, बाढ़ आ जाती है, इन सब में जब बचाव और राहत की बात आती है तो सीआरपीएफ के जवान सबसे आगे होते हैं और तिरंगे की आन बान शान के लिए अडिग रहते हैं। तो हम इन्हें सलाम करते हैं, जी। सैल्यूट करते हैं और नमन करते हैं। मेरी जान से प्यारे तुझको तेरा देश पुकारा, जा जा भैया जा बेटा, जा मेरे यारा जा। देखो वीर जवानों अपने खून पे ये इल्जाम न आए। देखो वीर जवानों अपने खून पे ये इल्जाम न आए। माना कहे के मेरे बेटे वक्त पड़ा तो काम न आए। देखो वीर जवानों अपने खून पे ये इल्जाम न आए। देखो वीर जवानों। हम पहले भारतवासी, हम पहले भारतवासी, फिर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। हम पहले भारतवासी, नाम जुदा है तो क्या भारत माँ के सब बेटे हैं भाई। अब्दुल उसके बच्चों को पाले जो घर वापस राम न आए। देखो वीर जवानों अपने खून पे ये इल्जाम
न आए, देखो वीर जवानों। अंधा बेटा युद्ध पे चला तो ना जा न जा, उसकी माँ बोली। अंधा बेटा युद्ध पे चला तो ना जा न जा, उसकी माँ बोली। वो बोला कम कर सकता हूँ मैं भी दुश्मन की एक गोली। जिक्र शहीदों का हो तो क्यों उनमें मेरा नाम न आए। देखो वीर जवानों, अपने खून पे ये इल्जाम न आए। देखो वीर जवानों। अच्छा चलते हैं, अच्छा चलते हैं, कब आएंगे ये कहना मुश्किल होगा। तुम कहती हो खत लिखना, खत लिखने से क्या हासिल होगा। खत के रणभूमि से विजय का जो पैगाम न आए। देखो वीर जवानों, अपने खून पे ये इल्जाम न आए। माना कहे के मेरे बेटे वक्त पड़ा तो काम न आए। देखो वीर जवानों, अपने खून पे ये इल्जाम न आए। भाई जब सीमा पर बात आती है या किसी भी तरह से जी। सुरक्षा में जो लोग लगे होते हैं, उनमें बहुत मतलब साहस भी होता है और उतना ही आत्मविश्वास होता जी, है वो ना। बिल्कुल जाबाज से भरे होते हैं। उनके जज्बे को सलाम करने का जी। दिल करता है। और हमारा विषय जो हमने आज चुना है, बच्चों के तोतलेपन में हम क्या करें जब बच्चे जी। तुतला कर बोलते हैं। छोटे बच्चों में अक्सर कुछ बच्चों में तुतला कर बोलने की आदत जी होती हाँ, ही बिल्कुल होती होती है। है। और कहीं तो जी, पहले तो हमें ये देखना होगा कि क्यों पड़ गई। ऐसा तो नहीं कि हम खुद पहले बोलते हैं। कभी-कभी क्या होता है, बच्चों से हम बड़े लाड़ में बात करने लगते हैं ना, अरे बेटा तुम क्या कर रहे हो, अभी जी, कर रहे हो, कर रहे हैं, या कुछ ऐसा बोलते हाँ, हैं, तो बच्चे भी वैसे ही बोलने लगते हैं। बिल्कुल। तो ये सब जो है बड़े लाड़ प्यार में इस तरह से बोलने पर, क्योंकि बच्चे जो होते हैं 6 महीने तक माँ के होंठ जो हिलते हैं उन्हीं को वो नकल करते हैं, उसकी कॉपी करते हैं और तब बोलना सीखते हैं। जी। और बच्चे जो है जैसे उनका कोई मतलब जो पेरेंट्स होते हैं उनको भी इस बात का बहुत ध्यान रखना जी। पड़ता है कि हमारे बच्चे कितने समय तक बोल रहे हैं। अगर बच्चा छोटे में तो बोलता है तो बहुत अच्छा लगता है उनकी, जी। क्योंकि वो कम उम्र के होते हैं और उनका नटखटपन
देखकर तो सभी खुश हो जाते हैं, लेकिन अगर बच्चों में ये तुतलाने वाली आदत बड़े तक बनी रहती है, तो फिर वे हँसी का पात्र बन जाते हैं बिल्कुल। और उनकी इस आदत के कारण लोगों से वे खुलकर भी बात नहीं कर पाते हैं। जी। उनमें झिझक पैदा हो जाती है और वे जो हैं वो अक्सर खोए-खोए से रहते हैं और उनमें सहमापन भी हो जाता है, सहम हाँ, जाते हैं बिल्कुल। अपने, क्योंकि वो अपने मन की बात को प्रकट नहीं कर पा रहे हाँ, हैं। क्योंकि जब भी प्रकट जी। करते हैं तो लोग हँसने लगते हैं, तो उन्हें लगता है इससे बेहतर है कि बोलो ही मत, बिल्कुल। है ना? बिल्कुल अलग-सा उनका व्यवहार हो जाता है। क्योंकि जब हम बोलते हुँ। हैं, तो बोलने से एक अलग तरह का आत्मविश्वास आता है, बोलने की वजह से हमारे पास विषय बहुत सारे मिलते हैं, हमें शब्द बहुत सारे मिलते हैं हुँ। और एक विचारों को गति मिलती है, जब हम बोलते हैं, जी। आवाज़ देकर। ऐसे में जो बच्चे तोतले होते हैं या जो तुतला कर बोलते हैं या कहीं अटकते हैं या थोड़ा-सा टाइम लगता है उनको बोलने में, तो उनको क्या होता है कि फिर सोचते हैं कि ना ही बोले तो अच्छा है। फिर हुँ। ना बोलने से जो-जो चीज़ें हमें मिलती हैं, हुँ। वो सारी जो गुण हैं वो उनके में दबे रह जाते हैं, है बिल्कुल। ना? और जिसके कारण उनके आत्मविश्वास में कमी हो जाती है, क्योंकि जब वे बच्चे छोटे होते हैं तब जी। तो कुछ नहीं दिक्कत लगती, लेकिन जब वो बड़े होने लगते हैं हुँ। तो क्या होता है कि बड़े होने तक उनकी आदत जो बनी रहती है उसमें उनके विकास रुक जाता है, जी क्योंकि हाँ। वो अपने मन की बात तो कह ही नहीं पाते हैं और जब वो तुतलाते हैं और उसमें क्या होता है वो साफ और स्पष्ट उच्चारण नहीं कर पाते हैं जी। शब्दों का, तो वो जो चीज़ याद भी करते हैं, उन्हें कोई चीज़ याद कराई जाती है तो वो उसी तरह से याद करते हैं, क्योंकि उनको सुधारा नहीं जाता है। बिल्कुल। तो इस तरह के बच्चों में आपको ये ध्यान रखना है कि उन्हें शुरू से ही बताना है कि इस शब्द को ऐसे कहा जाता है, जैसे कि रा है शब्द, तो उसको रा ही कहना है, वो जी। ला नहीं बोले। जी, जी। तो कभी-कभी छोटे बच्चे होते हैं वो रात को लात बोल जाते हैं, हाँ, तो बिल्कुल। उस समय तो अच्छा लगता है कि मन खुश होता है कि हाँ, बच्चा क्या बोल रहा है, लेकिन बाद में यही तकलीफ का कारण बन जाती जी है। हाँ, बिल्कुल। तो इस समस्या से ग्रस्त बच्चे किसी शब्द या वाक्य को बोलते समय व्यंजनों का स्पष्ट उच्चारण जो कि नहीं कर पाते जी। हैं, तो शब्दों का स्पष्ट उच्चारण ना कर पाना, आवाज़ साफ ना होना, जैसे सा की बात करें, सा को छा में उच्चारित करते जी। हैं और वहीं वो जैसे हमने बोला है कि रा को ला बोलने लग जाते हैं और खा को बोलना होता है, तो वो बोलते हैं कि था। जी। जैसे खाना बोलना है तो बोलेंगे थाना, हाँ। तो उसी समय बच्चों को हमें रोकना रोक होता है। देना चाहिए। इसकी कई वजहें हैं। जी। जैसे कि एक तो होता है कभी-कभी जबड़े जो हैं वो कुछ बच्चों के स्टिफ होते हैं, यानी उनके में अकड़ापन होता है और कभी-कभी क्या होता है जो होंठ होते हैं, क्योंकि अगर आप देखें ध्यान से तो जब हम बोलते हैं तो हमारा जबड़ा, होंठ और हमारी जिह्वा यानी जीभ, तीनों जब सक्रिय होते हैं तभी हम बोल पाते हैं कोई जी। भी शब्द। और हमारे हिंदी में तो बहुत अच्छी तरीके से है, किसमें हमारे तालु का जी। इस्तेमाल होता है, किसमें होंठ का इस्तेमाल होता है, किसमें जीभ का होता है, किसमें दाँत का, तो ये बहुत स्पष्ट है। दंतव्य हुँ। ऐसे-ऐसे शब्द बोले जाते हैं, उन पर हम चर्चा फिर कभी करेंगे। लेकिन इन दोनों में मतलब या कभी-कभी क्या होता है हमारे होंठ में शक्ति की कमी होती है, जी। यानी वो उतने तीव्र शक्ति से नहीं चलते हैं, गति से, जी। तब भी ये तोतलापन आ जाता है बिल्कुल। कभी-कभी। तो पहली बात तो ये है कि 2 तरह से बच्चों में तोतलापन आता है, एक तो मानसिक, दूसरा कभी-कभी ये शारीरिक व्याधि होती है। जी। मानसिक में क्या होता है कि अगर बच्चे कभी ऐसा बोल रहे हैं और लोग हँसने लगते हैं तो नहीं बोलते हैं और वो बढ़ता जाता है, या उनमें आत्मविश्वास की पहले से कमी होती है, जी। तो भी वो अटक-अटक के या तुतला के बोलते हैं। तो इस तरीके की चीज़ों पर ध्यान रखना माता-पिता की ज़िम्मेदारी है, तो इसके लिए कुछ चीज़ों का बहुत ख़्याल रखना चाहिए, जी। है ना? और जैसे उनकी आपने बताया कि ज़बान जो है वो ऊपर नहीं लगती, उस जी। वजह से भी समस्या होती है और ऐसे ही जब हम सभी साथ बैठकर खाएँगे तो तोतली भाषा में बच्चा यही बोलता है ना कि आज हम सब साथ बैठकर खाएँगे, तो उसको था बोल जाता है खा को। तो जैसा कि आपने कहा ही है कि इस पे पेरेंट्स की नज़र रखनी चाहिए। अगर बचपन से उन्हें ठीक से बुलाया जाए, तो जी। वो सही शब्द बोलने लगते हैं। हुँ। वहीं कभी-कभी माँ भी बच्चे से बहुत ही लाड में आकर के उससे तोतलेपन में ही बात करती है। तो अगर आप ज़्यादा बात करेंगी, तो बच्चा उसी तरह बोलेगा। उसे पता ही नहीं चलेगा कि सही अक्षर क्या है। जी। तो सबसे पहले क्योंकि बच्चे के करीब माँ ही होती है, तो माँ का ये पहला कर्तव्य होता है कि वो बच्चों को तुरंत ही अक्षर को बताए बार-बार बोल के कि नहीं इसको ऐसे बोलते हैं। हाँ, पहली बात तो ये हो गई कि उसको तुरंत ठीक करें। जी। दूसरा ये कि अगर आपका बच्चा तुतलाता है, तो उसकी बोली की नकल बिल्कुल भी ना करें। बिल्कुल। क्योंकि बच्चे अक्सर बड़े प्यार में ऐसे बोलते हैं, तो हम जब उससे बात करते हैं, तो बच्चा जो गलत बोलता है, हम वही बोलते हैं उसके साथ बड़े जी। लाड़ में।
लेकिन जो आप लाड़ इस समय कर रहे हैं वो उसके लिए घातक हो सकता है। तो इस बात का ख्याल रखें कि कभी भी उसकी नकल या जैसा वो बोल रहा है वैसा ही न बोले प्यार जी, में, है ना? बिल्कुल। और वहीं कुछ बच्चों की जीभ मोटी होने के कारण भी वो जी, तुतलाने लग जाते हैं। जब बोलने वाली पेशियों के स्नायु का नियंत्रण किसी वजह से कम हो जाता है, जी। दोषयुक्त हो जाता है, तो भी ये समस्या होती है। तो वो शब्दों को ठीक से नहीं बोल पाता है। इसलिए आप जब ऐसी कोई समस्या आपको लगती है तो हुँ। आप डॉक्टर से भी राय ले सकते हैं। जी। और इसके पीछ इसके साथ-साथ जी, एक बात और है जो हमने पहले कहा कि पहली बात तो उसकी नकल ना करें, ये कुछ जी, अब सुझाव हैं जिनका ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरा एक बात और है कि बच्चों को ऐसे बच्चों को बोलें जब थोड़े बड़े हो जाएँ जी। कि ध्यान से देखो सामने वाला कैसे बोल रहा है बेटा, हुँ, है ना? तो वो जब ध्यान से देखेगा तब उसके समझ में आएगा कि वो कैसे उसको स्वयं भी ठीक कर सकता है। पहला तो ये हो गया कि हम उसकी नकल ना उतारें ताकि उसको शह ना मिले, क्योंकि हम जब नकल उतारते हैं तो सोचता है कि वो कुछ ठीक कर रहा है, बहुत जी। अच्छा कर रहा है, उस समय उसे खुशी हुँ, मिलती है, तो नकल ना उतारें। दूसरा उसको बोलें कि जब दूसरा कोई बोल रहा हो तो ध्यान से सुनें। तीसरा और है कि कई शब्द के बारे में सही बात बोलने के लिए पहले तो प्रेरित करें और उसको एक एक बार में केवल एक ही शब्द ठीक करने के लिए बोलें। जी, अक्सर होता है कि हम माता-पिता जब किसी चीज़ को सिखाने लगते हैं, तो इतने उत्साह में आ जाते हैं कि हम सोचते हैं कि एक ही दिन में सारी चीज़ें कर लें। नहीं, आज उसने अगर कुछ ऐसा बोला है, तो सिर्फ़ वही शब्द बोलिए, उससे जुड़े हुए और 15-20 शब्दों बिल्कुल। को मत सिखाइए। एक दिन में सिर्फ़ एक शब्द उसका सही करिए, अक्षर सही करें, तब देखें कि वो कैसे उसको पहले ग्रहण कर ले, सीख ले, तब हम दूसरे अध्याय की ओर बिल्कुल, बढ़ें, है ना? क्योंकि वो बच्चा कन्फ्यूज़ हो जाएगा, जी, उसको समझ में ही नहीं आएगा कि हमें बिल्कुल। करना क्या है। तो जी। वैसे भी बच्चा पहले अगर तुतलाकर बोलता भी है, हुँ, तो हमें उसके साथ सामान्य तरीके से ही बोलना चाहिए, जैसा कि हम बिल्कुल। लोग बात ही कर रहे हैं। लेकिन जी, अगर कहीं अधिक उम्र तक तुतलाता है बच्चा, जी। तो हमें स्पीच थेरेपिस्ट जो होते हैं, उनके पास जाकर उसकी पूरी जाँच करानी चाहिए। इसके अलावा बच्चों से बात करते समय संयम भी बरतना चाहिए। जी। बच्चों को बीच में नहीं टोकना चाहिए, बल्कि शब्दों के बजाय उन्हें अलग-अलग जो व्यंजन होते हैं हुँ, उनका उच्चारण करना और उसकी आवाज़ को पहचानना सिखाया जाता है। जैसे कि आपने अभी रेणु जी कहा ही है कि जैसे कुछ हुँ। शब्द जो होते हैं कंठ से, गले से बोले जाते हैं, जी, जैसे आ और आ। और उसी बिल्कुल। तरह कुछ व्यंजन हैं जो गले से बोले जाते हैं, क, ख, ग, घ, अंगा। तो इसी तरह तालु से भी कुछ शब्द बोले जी, जाते हैं, ता, जैसे था, ई। दा, धा, ना। जी हाँ, और ई का स्वर जो हमारा निकलता है, वो है। इसी तरह ये जो आपने अभी शब्द प, व्यंजन फ, ब बताया। जैसे है कि जी, हम होंठ से बोलते हैं, तो इस जी। तरीके की चीज़ें हैं। च, छ, ज हम दाँत से बोलते हैं। तो इन सब चीज़ों का तो है, लेकिन इसके साथ-साथ जो घर की बात है जी, अगर हम थेरेपिस्ट की जैसे बात कही कि जो बोलना सिखाते हैं, जी, उनके पास भी जाएँ। लेकिन साथ-साथ इस बात का भी ख़्याल रखें कि अच्छा अगर बच्चा कुछ गलत बोल रहा है, तो उसके सामने बहुत चिंतित ना हों आप, जी। कि उसको लगे कि अरे! ये तो बहुत ख़राब चीज़ है हमारे साथ, बल्कि हाँ, उसका उससे उत्साह बढ़ाते रहें, बिल्कुल, नहीं तो बच्चा बहुत ज़्यादा ऐसे परेशान हो जाएगा कि वो फिर और डर शर्म जाएगा। आएगी जी, उसे और वो फिर कहीं और बिल्कुल भी बोलने के लिए तैयार नहीं होगा। और और कुछ शब्द ऐसे हैं जबकि उनको कोशिश करें कि आप खेल-खेल में उन शब्दों को बुलवा लें उससे। जी, कुछ उसके खेल की जो चीज़ें हैं उनमें या आप उनके संग कुछ ऐसी खेल खेलें जिसमें बातचीत ज़्यादा हो और उसमें उन शब्दों का इस्तेमाल कर लें, एक दिन में एक ही जी। लेकिन, जो वो गलत बोलता है और सही बोलें अगर आप। और हो सकता है कभी-कभी बच्चे जब बहुत सोच समझ कर हुँ, बोलते हैं तो गलत बोलते हैं। हो सकता है वो झटके में सही बोल जाए, फिर आप बताएँ देखो तुमने सही बोला। जी, तो ऐसे उत्साहित भी होते हैं बच्चे और सीख भी जाते हैं। तो जी। बहुत सारी चीज़ें हम खेल-खेल में भी कर सकते हैं। बिल्कुल, और इसी तरह उनको धीरे-धीरे बोलना जी, सिखाएँ। कुछ बच्चे होते हैं बहुत जल्दी-जल्दी बोलने जी, लग जाते हैं, तो उनको रोकें कि भई तुम इतनी जल्दी बोलोगे तो तुम्हारी बात समझ में नहीं आएगी। बिल्कुल। तो थोड़ा रुक-रुक के बोलो और ये भी ध्यान दो कि कहाँ पर थोड़ा साँस ले लो जी। बोलते समय। कुछ बच्चे बहुत बोलते हैं तो साँस लेना हुँ, ही भूल जाते हैं। बिल्कुल, तो उन्हें ठहरना कैसे, कहाँ पे ठहरना ये बात सिखाएँ। और बिल्कुल। कुछ जब आपके बच्चे पढ़ने लायक हो हुँ, जाएँ, हुँ। तो उन्हें स्टोरी कहानी की किताबें हैं, अखबार है, जो भी बच्चों को अच्छा लगता है वो किताबें ज़रूर दें और अपने साथ बैठाकर कोशिश करें कि वो बच्चा बोले, पढ़े हाँ, और आप उसको सुनें और वहीं पर अगर बच्चा कुछ गलती करता है तो आप उसको सुधारें और जी, खुद भी पढ़कर बताएँ कि जी। कहाँ पर हमें कॉमा लगा है तो उसका क्या मतलब होता है, पूर्ण विराम है तो वहाँ पे हमें कितना रुकना है। ये सब बातें अगर बच्चे को माँ हो या पिता पिता हो हो या या घर में भाई-बहन हो, बड़े जो भाई-बहन भी हो, हों। जी। जो भी सदस्य जो बच्चे के साथ ज़्यादा रहता है, तो वो आपका बच्चा स्कूल नहीं जा रहा लेकिन उसके पहले भी आप अपने बच्चे को ये सारी बातें घर से ही भई क्योंकि सिखा घर सकते तो हैं। पहली पाठशाला है जी, और जी। इसके साथ-साथ बहुत सारे लोगों ने खुद ब खुद
शीशे के सामने, दर्पण के जी। सामने खड़े होकर भी बहुत, बोलने का मतलब ये नहीं कि आप मन में पढ़ें किताब, बल्कि लाउड बोलें, यानी उच्चारण, जी। आपके मुंह से आवाज निकले वैसे आप बोलें, तब देखिए बहुत ज़्यादा सुधार आ जाएगा और तुतलाना जो है वो बहुत हद तक ठीक हो जाएगा। तो पहली बात तो इसको समझें कि ये इसको ठीक होना है जी। पहले तो, और उसके बाद उसको ठीक करने की कोशिश करें, क्योंकि हम अक्सर ध्यान नहीं देते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर वो बेचारे बेचारे अपने में ही घुटते रहते हैं, परेशान होते जी। रहते हैं। तो इन सब चीज़ों को समझें, ज़रूरत पड़े तो डॉक्टर के पास जाएं, चिकित्सक के पास जाएं, या जो भी इलाज हो संभव वो करें, और घर में जो हमने बातें बताई हैं उनका भी ज़रूर ख्याल रखें, बिल्कुल। है ना? बिल्कुल, इसके साथ-साथ आप उसे योगा वगैरह भी करवा जी, सकते हैं। हाँ। और रेणु जी, यहाँ पर एक बात मुझे और याद आई कि जब आपका बच्चा क्लास में पढ़ने लगता है, तो क्लास में रीडिंग तो करवाई ही जाती है। जी। तो बस आप ये जानकारी रखिए कि आपका बच्चा क्लास में जैसे भी आगे-पीछे जहाँ भी बैठता है, तो हाँ। जब अध्यापिका, टीचर उसको रीडिंग के लिए कहती है, तो वो करता है वहाँ पर रीडिंग की नहीं, क्योंकि नहीं अगर वहाँ करता। पे करेगा, तो उसकी झिझक खत्म होगी। तो नहीं, वही 2-3 जी। चीज़ें हैं। पहले तो आप देखें कि वहाँ जब पढ़ने के लिए कहा जा रहा है, तो जी। आपका बच्चा पढ़, वैसे भी बहुत सारी चीज़ों के लिए मंजरी, हम तो यही कहेंगे कि बराबर आप अपनी उनकी अध्यापिका, अध्यापक से जी। पूछते रहें कि आपका बच्चा किन-किन चीज़ों में हिस्सा ले रहा है, किस में नहीं ले रहा जी। है, क्या उसको ब्लैक बोर्ड दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, उसको क्या समस्या है, ये आपको शिक्षक, शिक्षिका से ही मिलकर मिलेगी। तो बराबर संपर्क में बने रहें, बच्चों पर नज़र रखें, भले ही उन्हें ना पता लगे, लेकिन आपका पूरा ध्यान उनकी तरफ होना ही चाहिए। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें जब कक्षा की पता चलती हैं, तब आप उनमें ध्यान कर सकते हैं कि अच्छा ये समस्या हो सकती है। हो सकता है वो तोतली बोली की वजह से नहीं पढ़ना जी। चाहता है ना? हाँ, उसे डर लगता है हाँ, कि हम कि बोलेंगे मज़ाक तो बनेगा, बच्चे क्योंकि बच्चे मज़ाक बनाएँगे। बनाते हैं, बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ों का आपको ख़्याल रखना है। बिल्कुल। है ना? और हमको ख्याल रखना है कि हम हुँ। बच्चों की बात चली है रेणु जी, तो हम हाँ। क्यों ना एक प्यारा-सा बच्चों का ही गीत सुनते हाँ, हैं? हाँ, ज़रूर। लकड़ी की काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। लकड़ी की काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। लकड़ी की काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। घोड़ा पहुंचा चौक में था नाई, घोड़े जी की नाई ने हजामत जो बनाई, टकबक 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 टकबक। घोड़ा पहुंचा चौक में था नाई, घोड़े जी की नाई ने हजामत जो बनाई, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। लकड़ी की काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम
भाई बड़ा प्यारा सा गीत, और हमारे बहुत सारे जी। साथी लिखकर भेज रहे हैं बातों के बारे में। लेकिन ये जो बात है ना कि हमारे एक साथी लिखकर भेज रहे हैं कि बच्चों में तोतलेपन का जो सवाल है, दरअसल वो हीन भावना को प्रदर्शित करता है, और ऐसे बच्चों को हमेशा सकारात्मक सोच के साथ उनकी प्रशंसा करनी चाहिए, और उनके तोतलेपन को उनकी कमजोरी न मानकर उन्हें ऐसे संस्थानों में भेजना चाहिए जहां उनका इलाज होता है। और आजकल इस वैज्ञानिक युग में हर समस्या का इलाज है। बिल्कुल, बहुत सही बिल्कुल। लिखा है हमारे जी। श्रोता ने, इनको धन्यवाद देते हैं। और सारे श्रोता बिल्कुल। हमारे कुछ ना कुछ अच्छी सी बातें लिखकर भेजते हाँ, रहते बहुत हैं। अच्छी बात लिखकर भेजते जी, हैं, क्योंकि देखो भाई जब ये है ना, तो उसके बाद एक और बड़ी प्यारी सी लाइन जी। है, कैमरे की नजर से ज्यादा, कैमरे की नजर से ज्यादा ईश्वर के कैमरे को हम मानव जीवन भर याद रखें क्या बात तो जीवन सरल हो जाएगा। कोई भी काम से पहले उनको याद कर लें, बस सब ठीक हो जाएगा। बहुत सही बात कही है, और इस बात के आगे तो क्या कहें। क्या कहें, कुछ नहीं कहें, क्योंकि अब तो सब जगह ये लिखा रहता है कि आप जी। कैमरे की नजर में हैं। क्योंकि हमारे एक साथी और भी लिख रहे हैं कि कैमरे की नजर पर आप, ये लाइन आजकल एक आम बात हो गई है। ये क्यों लिखा गया है, ये अगर सोचे तो हमारे व्यवहार या वर्तन में कुछ ऐसा बदलाव हुआ है कि शायद सभी शंकाशील मानसिकता के शिकार हो गए हैं। तभी तो जताया जाता है कि अपने सुरक्षा हेतु या कोई नियम लागू कराने हेतु ये सब बताया जाता जी, है ना। बिल्कुल सही बात लिखी भेजी है। और क्योंकि जी। आज की जो ज़रूरत है, जो हम सुरक्षा की बात करते हैं, तो इसमें क्या है कि जब हम कैमरा लगा लेते हैं, चाहे घर की बात हो, चाहे ऑफिस की हो, कहीं भी हो, जी। रेलवे स्टेशन हो या कहीं भी, तो वहाँ पर सभी लोग की सुरक्षा होती है। ये नहीं कि सिर्फ डिपार्टमेंट की तरफ से सुरक्षा है, ये नहीं, वो आप सबकी सुरक्षा के लिए ध्यान में रखकर ही कैमरे को लगवाया जाता है। जी। और आज सुरक्षा के लिए जगह जगह पर स्पाई कैमरे, सीसीटीवी घरों में लगाए जा रहे हैं या चौराहों पर है। तो ऑफिस हो या घर या दुकानें, मॉल हो, हमें वहाँ पर सुरक्षा मिलती है, इसलिए वहाँ पर ये कैमरे लगाए जाते हैं। लेकिन वहीं क्या होता है रेणु जी कि कुछ लोग इसका दुरुपयोग भी करते हैं। लेकिन पहले अगर हम सुरक्षा की बात करें, तो हम उसका सकारात्मक पहलू अगर देखें, तो जैसे हमने पहले भी इस कार्यक्रम में बात अपनी साझा की थी कि जैसे कि अगर हम एयरपोर्ट पर हैं, हवाई अड्डे पर हैं, जी। या कहीं और ऐसे संस्थान में हैं, तो हमारा कोई भी सामान जो है वो गुम नहीं हो पाता है, जी, गायब नहीं हो पाता है। बिल्कुल। क्योंकि हमने बताया भी था कि एक बार हमारा पर्स खो गया, और हम छूट गया कहना चाहिए, जी। खोना तो कह ही नहीं सकते क्योंकि मिल गया हमें। और बाकायदा एयरपोर्ट अथॉरिटी ने हमें बताया, हम जब लौटे तो पूरा रजिस्टर में वो दर्ज करते हैं, और वो कहते हैं कि आप कहीं भी रखा हो तो वो, चूंकि कैमरे में कैद है, तो कोई ले नहीं जा सकता। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें पकड़ में आ जाती हैं। अगर आपको स्थान पता है, मान लीजिए किसी और ने उठा लिया, तो वो भी कैमरे में आ जाता है। तो उस बिल्कुल। व्यक्ति से पता करके, मालूम करके, उनकी जांच करके, उनसे बातचीत करके ले लिया जाता है। जी। तो इस तरह की चीजें हैं, तो सुरक्षित भी हम बहुत ज्यादा हो जी, जाते और हैं। जैसे आपने रेणु जी एयरपोर्ट की बात करी, तो वहाँ पर तो हर जगह एक नंबर लिखा रहता है कि इस जगह का ये है, तो वहाँ पर जी। जहाँ बैठते हैं तो उसके पीछे लिखा रहता है, तो आप ध्यान में रखिए कि नहीं, आप बहुत कहाँ सारी पे बैठे दुकानें भी थे। होती हैं, हो सकता जी। है आप कॉफी की दुकान के बाहर बैठे थे, मतलब कॉफी के पास, स्टॉल के पास हाँ, थे, ये फायदा तो या है। गेट नंबर है। ये सारी चीजें आप घर के बाहर जब लगवाते हैं, तो आपको पता होता है कि गेट के बाहर से कौन सा वाहन गया जी। उस समय, कोई अगर दुर्घटना हुई, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पकड़ में आ जाती हैं। ऐसे ही दुकानों में जब लगता है, तो कोई चोरी कर रहा हो, कोई सामान उठा रहा हो, तो पकड़ में आ जाता है। तो ये सारी चीजें हैं जो सुरक्षा के लिए हैं। या आप घर से अपने बहुत दूर हैं और आप अपने घर पर नजर रखना चाहते हैं, हाँ, तो भी तो भी लगाए। आप देख सकते हैं। जी। आजकल तो बहुत सारे लोग, हमारी बहनें जो हैं, दोनों जब कार्य करते हैं, पति पत्नी, तो घर में अगर सेविका के साथ बच्चा है, तो घर में कैमरा लगा दिया, तो बड़ी आराम से पता चल जाता है बच्चा सो रहा है, खा रहा है। आप वहां से बहुत सारे संदेश भी देते हैं, नियंत्रण भी रखते हैं अपना। बिल्कुल, क्योंकि आपकी आवाज़ भी उसके द्वारा घर तक जी। पहुँच जाती है, तो बहुत फ़ायदा रहता है। कई बार क्या होता है, हम घर में कैमरा लगाते हैं, लेकिन हमारे अड़ोस-पड़ोस में जो लोग रहते हैं, उनके लिए भी, जिनके यहाँ नहीं लगा है, उनको भी उससे फ़ायदा होता है। सिर्फ़ हमारे लिए नहीं, उनका भी कुछ सामान या कुछ वाहन कोई खराब करता है, तो भी उसकी जानकारी वो ले सकता है, जिसने जी हाँ, लगवाया है। तो बिल्कुल। तो ये बहुत सुरक्षा अच्छा तो लिखा हुआ बहुत है, लिखा हुआ जी। है, कैमरे की नजर है इधर और उधर, कैमरे की क्या नजर है इधर और उधर, बच के जाओगे किधर, डरते क्यों हो, कैमरे की नजर से बचते क्यों हो, सच से करो, सच से सरोकार रखो, न कैमरे की नजर से डरो, सत्य को दर्शाने का काम करता है कैमरा, अपराधी को ढूंढ लाता है कैमरा, झूठे को नहीं भाता कैमरा, सच में सच्चे का साथ निभाता कैमरा, न्याय और अन्याय के विरुद्ध गवाह बन काम करता कैमरा।
तो बहुत अच्छी कविताएं लिखकर भेजी बहुत है ये अच्छी कविता। लिखी है। और आपने इस अंदाज से पढ़ा तो और भी अच्छी लग रही थी। तो जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे जी। कि जैसे तो अभी बिल्कुल ये बात तो है कि जी। हमें बहुत सहयोग भी करता है, लेकिन जैसे कि मॉल की बात होती है या बहुत सारी जगहों पे इसका जो दुरुपयोग होता है उसके लिए हमें क्यों सजग रहना चाहिए, है बिल्कुल, ना? हाँ, बिल्कुल। और हमें इसलिए भी वहाँ पे सजग रहना चाहिए क्योंकि हम जब कुछ चीज़ खरीदने जाते जी। हैं, तो वहाँ पर जो कैमरे लगे तो हमें अगर नहीं जानकारी इस बारे में, हम जैसे बात करते हैं कि चेंजिंग रूम की बात करते हैं, जी। तो हम वहाँ पे कपड़े चेंज कर रहे हैं तो वहाँ पर कैमरे की नज़र आप पर हो सकती है। तो इस अगर आपको पता रहेगा तो आप उस तरह से उसको वहाँ पर पकड़ सकते हैं। जी। और जब जैसे कि ऑफ़िस या की लेकिन बात कैसे पता चलेगा ये बताओ पहले? जी। उसके ये लिए तो भी कह है, दिया बहुत कि बस तरीका है हाँ? कि वहाँ पर जैसे कि शीशा लगा होता है या कोई हैंगर हुक है या हैंडल है, वहाँ बहुत छोटा क्योंकि स्पाई कैमरा होता है, जी। तो वो वहाँ पर कहीं भी लगा होगा। तो आपको ये देखना, जब आप उसके अंदर जाएँ तो जी। आप वहाँ की जो लाइट जल रही है उसको बंद कर दें। तो आपको एक अलग सी अगर कहीं छोटी-सी लाल लाइट या ग्रीन लाइट दिख रही है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कुछ है। इस और तरह से। वहीं कभी-कभी लोग, हालांकि चूंकि हमने ये नहीं किया है, फिर भी जी। हम साझा इसको करना चाहते हैं क्योंकि अक्सर तो हम वही चीज साझा करते हैं जिसको हमने जांच की हो, लेकिन लोग कहते हैं कि अगर आप वहाँ मोबाइल अगर आप अपना जी। ऑन करेंगे तो कुछ अलग ढंग से घरघराहट जी, आएगी अगर हाँ। वहाँ कैमरा लगा है तो बिल्कुल। उससे भी आप सतर्क हो सकते हैं। वहीं कैमरे की बात तो हो ही रही है, वहीं पर कभी-कभी कुछ ऐसे दर्पण लगे होते हैं जो कि आपको तो अपनी परछाई, अपना अक्स दिख रहा है, अपना चेहरा, ये साथ में दूसरी तरफ भी उसको सब कुछ आपका दिखता है। बिल्कुल। उस शीशे के लिए कुछ वो गलत तो नहीं है। वहां पर कहते हैं कि आप अपनी उंगली लगाएं, नाखून, और एक बराबर दूरी पर हो, बिल्कुल चिपक ना जाए, थोड़ा सा गैप होना चाहिए। अगर आप जब उसमें लगाएंगे तो यानी कि वो सही दर्पण है, अच्छा। गड़बड़ नहीं है। आप वहां पर अपना ऐसे उंगली लगाएं, नाखून उस दर्पण पे, जी। तो आपको जो परछाई आएगी यानी जो आपको दिखेगा उसकी छाया, मतलब प्रतिछाया जो भी कह लें उसको, तो वो बिल्कुल सट के नहीं आएगी, थोड़ा सा गैप होगा, यानी कि वो दर्पण सही है, गड़बड़ नहीं है। क्योंकि बहुत सारी फिल्मों में दिखाया जाता है ना कि आपको तो अपना चेहरा दिख रहा है लेकिन उस पार भी पूरा साफ दिखता है। जी, यानी वो ग्लास का काम करता है। इस तरह से भी हम लोग देख सकते हैं। और वहीं जब हम वॉशरूम जाते हैं तो अगर आप मोबाइल लेके गए हैं, वहां पर मोबाइल का सिग्नल चला जाए तो इसका मतलब है वहां पर भी कैमरा लगा हुआ है। इसी तरह जब हम बात करते हैं कि होटल की बात करते हैं, तो अगर हम किसी होटल में ठहर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, तो वहां पर भी हमें जाने से पहले होटल में जब अंदर जाए तो ये ध्यान रखें कि कहाँ पर कैमरा हो सकता है। कपड़ों की अलमारी है वहां पर हो सकता है, आप ऊपर जो लाइट्स लगी रहती वहां पर भी कैमरा हो सकता है, बेड के आसपास हो सकता है। तो जो जितनी भी बाथरूम में भी आप देखेंगे तो वहां पर मिरर के पास या जो शावर होता है फुहारे में हो सकता है, नल के ऊपर हो सकता है, शीशे के आसपास हो सकता है, जो उसमें पेंच लगे होते हैं, शीशे जिनसे लगे होते हैं उनमें भी हो सकता है। तो और उसके लिए यही करना है कि हमें पहले तो लाइट बंद कर देनी है सारी, फिर वो ग्रीन और रेड लाइट को ऑब्जर्व करना है। और इसी के साथ साथ कुछ अलग सी आवाज अगर आपको रूम में समझ में आती है तो इसका मतलब भी वहां पर कैमरा है। तो कभी भी होटल में कहीं भी जाएं रुकने तो सबसे पहले इन सब चीजों पर पूरी आप नजर डाल लें, कहीं नहीं तो आपकी प्राइवेसी में कोई खिलवाड़ कर सकता है। तो ये जो चीजें, बातें, छोटी-छोटी बातें, इनका ध्यान रखना है। इसी के साथ जब हम बात करते हैं कि कहाँ हो सकता है ये स्पाई कैमरा, तो ये जैसे कि बीच पंखा है या बाथरूम शावर की हमने बात करी, फोटो फ्रेम अगर लगा है होटल में वहां हो सकता है, छत के बीचों बीच में भी लगाया जा सकता है, बिजली का जो गीजर होता है वहां पर भी हो सकता है, और जो टीवी है, रिमोट है, ड्रेसिंग टेबल है या फूलों के गमले हैं, दीवार की घड़ी या फैंसी लाइट्स हैं, इन सब जगहों पर भी ये कैमरे लगे हो सकते हैं। और कभी-कभी तो अनावश्यक रूप से आप देखेंगे तो कुछ यूं ही सजावट की चीज टंगी हुई है जिसका कोई मतलब नहीं है, हो सकता है कि वो कैमरे के लिए ही लगा हो। तो थोड़ा सजग रहने की जरूरत है और इतना डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, सजग रहना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। और कई ऐसे ऐप भी हैं जिससे आप हिडन कैमरा को आप ढूंढ सकते हैं। तो आप चाहे तो अपने मोबाइल में वो चीज भी आप ऐप अपना रख लें ताकि रख सकते हैं। और कुछ कैमरे जो मोशन सेंसिटिव होते हैं कि जो कोई भी हरकत होती है तो अपने आप वो चालू हो जाते हैं, तो उसकी आप आवाज सुनकर भी उस हिडन कैमरे का आप पता कर सकते हैं।
तो ये सारी जो छोटी-छोटी सी हमारी जो बातें हैं, ट्रिक्स हैं जिसे कहते हैं, तो कहीं भी हम जाएँ, कुछ भी करें उसके पहले हम सतर्क हो जाएँ, सावधान हो जाएँ कि यहाँ पर हमारे साथ कुछ गलत तो नहीं गलत होगा। तो नहीं बहुत हो सारी रहा है। फ़िल्में भी इसीलिए इन पर बन चुकी जी। हैं ताकि हम सतर्क सावधान रहें, क्योंकि कभी-कभी ये बहुत घातक हो जाता जी। है, बहुत तकलीफ़देह हो जाता है, या यूँ कहें कि पूरी ज़िंदगी आपकी ख़राब हो जाती है बिल्कुल। कभी-कभी तो। तो बहुत सतर्क रहें, और कभी अगर ऐसा हो भी जाए तो हमें लगता है कि उसके बाद मंजरी, ख़ास तौर से हम ये जी। कहना चाहेंगे बहनों से कि कभी भी ब्लैकमेल होने की स्थिति में ना पहुँचे आप। बिल्कुल, सही अगर बात कुछ है। हो भी गया है आपके साथ तो देखिए अब आपका हो ही गया है। जी। तो उसके लिए बाकायदा पुलिस सुरक्षा लें, पुलिस में कंप्लेन करें, यानी शिकायत दर्ज करें, और उसके बाद ये ना डरें, क्योंकि जी। जो गलत व्यक्ति है जिसने लिया है वो कुछ भी और गलत कर सकता है। बिल्कुल। तो कुछ पैसे देकर या कुछ और देकर आप उसका उसको मुँह मत बंद मुँह करें। मत हाँ, बंद वो करें। आप बताएँ, जी, ओपनली आप बताएँ। और बहुत आप जैसे आपने शिकायत कर ही दी है, जी, तो आप निश्चिंत हो जाएँ। अपने मानसिक स्तर पर आप जी, उसको बहुत ज़्यादा मत ले जाएँ कि आपको दिन-रात नींद नहीं आ रही है, जी। आप घबरा रही हैं, तो वो सब चीज़ें नहीं हो। बिल्कुल, तो ये ध्यान रखिए। बिल्कुल जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए पुलिस जी। है, उनमें बाकायदा आप शिकायत दर्ज करें और इस तरह से सही रास्ता अख्तियार करें। कोई भी गलत रास्ते पर ना जाएँ, बिल्कुल, बहुत हद तक कुछ लोग तो अपनी जान ही गँवा देते हैं। बिल्कुल। तो हम लोग बताने का मंजरी बस यही उद्देश्य है उद्देश्य है। कि जिनको नहीं पता है उनको पता चल जी। जाए, और जिनको पता भी है तो वो सावधान और भी रहें। तो हुँ, फिलहाल हम लोग सुनते हैं एक प्यारा-सा गीत। जी। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयान को ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। तेरी तस्वीर को सीने से लगा रखा है, तेरी तस्वीर को सीने से लगा रखा है, तेरी तस्वीर को सीने से लगा रखा है। हमने दुनिया से अलग गाँव बसा रखा है, तेरी तस्वीर को सीने से लगा रखा है।
तस्वीर को सीने से लगा रखा है। ओ, तुझको दिन रात ख्यालों में है पूजा मैंने, तेरे पैरों के निशान पर किया सजदा मैंने, बंदगी में तेरी सर अब भी झुका रखा है। हमने दुनिया से अलग गाँव बसा रखा है, तेरी तस्वीर को सीने से लगा रखा। तो भाई हम बात कर रहे थे कि कुछ लोग छत पर बैठ के खा रहे होंगे या वैसे, तो भाई सखी ने लिखकर भेजा है कि हम तो रजाई ओढ़कर बैठे हुए हैं, खाना भी खा रहे हैं, क्या धूप भी बात सेक है। रहे हैं, गाजर का हलवा भी खा रहे हैं, बुला भी रही हैं। अच्छा तो चलते हैं ना फिर नहीं, 4 बजे प्रोग्राम तक के कार्यक्रम बाद। कर लें फिर उसके बाद। जी। और भाई व्यंजन विधि चूंकि हम शुक्रवार को बताते हैं मंजरी, लेकिन अपनी सखियों को बता दे, शुक्रवार चूंकि 1 तारीख है जी 2021 का पहला दिन, हालांकि आज हमारा 2020 का ये आखिरी सोमवार है। आखिरी सोमवार, ये बात तो सही की आपने। इसकी भी ढेर सारी बधाई। लेकिन हाँ। 1 जनवरी को, 1 जनवरी को हम बहुत सारे प्रोग्राम नए नए लेकर आएंगे सुबह से लेकर शाम तक। लेकिन सखी सहेली में विशेष तौर से हम 2 महान शख्सियत से बातचीत सुनवाएंगे, और उसके साथ संभवतः हम यही जी। प्रयास करेंगे कि आपको सजीव नाटक भी क्या सुनवाएं बात है। और फेसबुक पर भी आपको सजीव दिखाएं। तो कुछ कुछ ऐसी हमारी तैयारी चल रही है। बिल्कुल, हमारी सखियां तो सुनकर इंतजार करेंगी, और आपने इधर बोला, इधर हमारा भी इंतजार शुरू हो गया। शुरू हो गया। जी। तो भाई हमारे जो साथी हैं, श्रोता साथी, वो भी याद रखेंगे जी। कि 1 जनवरी को भी, और वहीं 31 जनवरी को भी हम कुछ बातें, कुछ गीत सजीव फेसबुक पर भी सजीव करेंगे। तो और वो भी बड़ा खास होगा। जी। तो हमारे साथ बने रहिएगा 31 दिसंबर और 1 जनवरी को। जी। तो आज का ये आखिरी सोमवार है, बिल्कुल आखिरी सोमवार है। तो हम क्या क्या बातें करेंगे? बस अब बातचीत करें। बातचीत के तो बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसा कि हमने बताया ही है। और कुछ जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे तो व्यक्तिगत बातें कर रहे थे, जी। और वहीं पर कुछ घटनाओं की बात होती है, और वहीं पर कुछ बातचीत ऐसी होती है जो किसी मुद्दों पर होती है, विचारों पर जी। होती है, किसी के समस्या पर होती समस्या है, पर या होती है। समस्याओं के निदान पर होती है। जी। जैसे अगर आज हम बात करें तो हमने जैसे तोतलेपन पर बात जी। की, या कुछ और भी विषय हो सकते हैं। तो अब हमें देखना ये है मंजरी कि हम किस विषय पर जब मिलते हैं 4 सहेलियां या 4 मित्र, जी। तो क्या बात करते हैं। बिल्कुल, ये तो बहुत जरूरी है जी ना? बहुत ज़रूरी है। और बातों का विषय अगर जो है वो एक गुण से भरा हो, जैसे कहते हैं कि जी। जिसमें सार्थक बातें जी। हो, तो वो बातें कहीं ना कहीं किसी के मन पे, सुनने वाली के मन पे गहरी छाप छोड़ जाती है। अगर हमारी सखी भी हैं, सखियां से ही भी हम बातें कर रहे हैं, तो उनके मन पे भी वो बात गहरी असर करती है। और कहीं ना कहीं जब हम अच्छी बातें करते जी। हैं तो उसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। और जी। ऐसा नहीं कि हम ही बोलते रहे, सामने वाले को भी बोलने का मौका देना चाहिए, क्योंकि जो उसके विचार हैं वो हमें सुनने को मिलेंगे, तो हम उनसे भी सीखेंगे। जी। तो चाहे वो आप बड़ों की बात करें, तो अक्सर हमें बड़ों बुजुर्गों के साथ बैठकर जरूर बात करनी चाहिए, क्योंकि उनके जो अपने जीवन के जो अनुभव अनुभव होते हैं वो हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं। तो जी। हमारे एक साथी लिखकर भेज रहे हैं कि बातचीत जी। न हो कोई हेर फेर, न हो कोई उलट फेर, न हो कोई हेर फेर, न हो कोई उलट फेर, किसी को नीचा ना दिखाना हमारी बातचीत का आधार हो, क्षमा हो, प्यार हो, सहज भाव हो, हमारी बातचीत में नम्रता का भाव हो, मगर सच का न शब्दों में अभाव हो, मगर सच का न शब्दों में अभाव हो, सार्थकता हो, मुस्कुराहट भरा भाव हो, हमारी बातचीत में सम्मान हो, जन कल्याण हो, न कोई द्वेष, न किंचित, न अपने पराये का भेद हो, निश्चल निष्कपट बातचीत हमारी सौगात हो, यादों के आईने में हर बातचीत का एक
खुशनुमा इतिहास हो। क्या बात है। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर इन्होंने लिखा है जी। और इतनी सुंदर-सुंदर बातें लिखकर भेजते हैं कि पूरा इसमें अगर आप जी। अपने अंदर उतार लें तो पूरा सार आपको मिल गया है कि बिल्कुल। बातचीत हमें कितने दायरे में किस तरह से करनी करनी चाहिए है। और बातचीत करते समय जो एक क्या-क्या लिहाज़ भाव होता होना है, क्या-क्या चाहिए। भाव होना चाहिए और सामने के लिए सामने वाले के लिए आपके दिल में आदर सम्मान के भाव होने चाहिए, वो सामने वालों को समझ में भी आए, इस तरह का आप अपना व्यवहार रखें, तो ही आपको आपकी जो पहचान होती है, जी। वो तभी बनती है। बिल्कुल, वहीं 2 लाइन में देखो जी। इनकी बात को इन्होंने समाहित कर लिया जी। कि बातचीत इस तरह हो जो बात के बाद इन्होंने संधि विच्छेद इसको किया चित्त, यानी दिल को सुकून दे, क्या बात बात। दिल को सुकून दे और जहाँ ज़रा सी भी कड़वाहट ना हो ऐसे मीठे बोल नम्रता से बोलें। बिल्कुल। बहुत अच्छी बात लिखते हैं। बहुत अच्छी लिखा और इन्हों जी बातचीत करने से क्या होता है, जैसे हम अपने बच्चों से बात करते हैं, तो जी। बच्चों से बात करने का भी मतलब ये होता है कि उनके अंदर की बात को हम निकालें। जब हम छोटी-सी बात पर उन्हें पूछेंगे, तो वो बहुत सारी अपने विचार हमें व्यक्त करेंगे, तो वो हमसे खुलकर बात करना जी। पसंद करेंगे। उनके बोलने की पावर बढ़ेगी, शक्ति बढ़ेगी, तो एक-दूसरे से बात करते ही रहना चाहिए। कभी-कभी मन में द्वेष होता है अपने किसी के प्रति, तो हम उससे बात ही नहीं करेंगे, तो समस्या सुलझेगी ही नहीं। जी हाँ, बात करना यानी कि हम जी। छोड़ देते हैं। बिल्कुल। वहीं हमारे साथी लिखकर भेजते हैं, बातचीत के अनेक प्रकार हो सकते हैं, जैसे कोई मीठा बोलता है, जैसे कोई जल्दी नाराज़ हो जाता है और कठोर शब्द बोलता है। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते कम, सुनते ज़्यादा हैं, उनका मौन ही उनकी भाषा होती है। जी। तो वाक़ई अच्छी बात है, लेकिन एक बात और है कि ये तो हो गया बोलने का, बातचीत करने का तरीका। जी। लेकिन बात करते जब हमें, जैसे तुमने शुरू में कहा कि हमारा 3 विषय 3 होता विषय है, होते हैं। यानी कि हम किसी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं या हम किसी घटना या जी। किसी स्थान की बात करते हैं कि हम कहीं घूमने गए तो वहाँ कैसा-कैसा दृश्य था, क्या-क्या हुआ, और वहीं हम बात करते हैं किसी सिद्धांतों की, विचारों की, कुछ जी। और गंभीर विषयों पर। तो ये हमें देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर जब हम किसी के बारे में बात करते हैं, तो ज़ाहिर है कि हम उसके पहनावे, ओढ़ावे, बिल्कुल। उसकी शक्ल, सूरत, उसी जी, की बात करेंगे। उसी की बात हाँ। करते हैं और तो जब हमें उससे हासिल कुछ भी नहीं होता है बिल्कुल ना? कुछ नहीं होता है, बस सिर्फ एक-दूसरे की मन में सोचेंगे, अरे ये तो ऐसे ही कह रही हाँ। है, हाँक रही क्योंकि है, अक्सर तो हाँ। ईमानदारी से अगर देखा जाए मंजरी, जी। तो हम लोग बुराई करते बुराई हैं। करते हैं। तो जो ये व्यक्तिगत बातों में यही चीज़ हो जाती है। जी। तो बहुत कम ऐसे लोग मिलते हैं जिनके साथ आप बैठकर आप उनसे कुछ सीखने की बात जी। करते हैं। अच्छा, एक बात और है। जी। ठीक है, हमारी बहुत सारी सखियाँ इस बात से इत्तेफ़ाक नहीं रखती होंगी कि हम भाई बुराई नहीं करते, हम तो सिर्फ़ तारीफ़ करते हैं। लेकिन सिर्फ़ तारीफ़ करने से हासिल क्या होता है? वो भी है कि कुछ आपको जी। मिलता तो है नहीं। नहीं, तारीफ़ करके अगर हम उसके सच में उन सिद्धांतों को जी। या उनका जो तरीका है, उसको किसी भी चीज़ का, हम उसको आत्मसात करें, तो फ़ायदा तब है। तो है फ़ायदा ना? है, सही बात है। झूठी बिल्कुल। तारीफ़ करने से अच्छा है कि हाँ, आप मतलब आप तारीफ से ढंग की बातचीत बात। तक न रहे, जी। बल्कि जो हम सिद्धांत की बात कर रहे हैं, गंभीर विषय की, वो अगर उनके बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है कि फिर हम उनके व्यक्तित्व की बात कर रहे बिल्कुल। हैं, जो गुण हम अपनाना चाहते हैं। जी। तो कृपा करके वो करें तो ज़्यादा बेहतर है। ये तो वैसे ही हो गया कि अगर हम पानी का ग्लास है, हम पानी, पानी, पानी करते रहें और पिएँ ना, पिए तो तो क्या मतलब? क्या फ़ायदा? प्यास नहीं बुझेगी। जी। तो किसी के भी सिद्धांतों की या बड़ाई की अगर हम बात करते हैं, तो उसको हम ग्रहण करने की कोशिश करें, है बिल्कुल ना? और ग्रहण करना भी चाहिए। जी। इसी तरह जब हम घटना की बात करते हैं, कहीं भी घूमने गए, किसी भी स्थान की, तो बात करने से क्या होता है, उस बात का विस्तार होता है। बहुत जी। सारी बातें निकल के आती हैं बिल्कुल। और कई बार और हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता सीखने है। को भी बिल्कुल। मिलता है और जी। ये पता चलता है कि हम जहाँ जाना चाह रहे हैं वो जगह कैसी है। जी। तो बातों-बातों में आप बहुत सी जानकारियाँ आप हासिल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अपना ये नहीं कि आप आज बात करिए और कल भूल गए। उसको आप याद करने की भी कोशिश कीजिए। जी। तो लेकिन बेहतर यही है कि जो सर्वोच्च कोटि की जो बातचीत होती है, वो यही होती है कि हम उन सिद्धांतों की या किसी ऐसे दर्शन की बात करें, जीवन दर्शन की बात करें या जो सबक की बात करें या सबक की। सीखने की। जैसे हमने कहा कि अगर हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं, कुछ उसकी अच्छाई है, गुण है, तो उनके बारे में विस्तार से चर्चा करें या कुछ अगर जैसे प्राणायाम, योग या किसी भी चीज़ की अगर हम बात कर रहे हैं, तो उसको आत्मसात करने की कोशिश करें। बिल्कुल। है ना? और जैसे कि ये हम बात करते हैं किसी के विचारों की बात करते हैं, तो या उनकी जो जो उन्होंने जीवन दर्शन हमें दे जी। दिया है, जैसे आपने कहा है, तो उन्हीं को ही हमें अपने जीवन में उतारने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। और फिलहाल हमें लगता है कि हमें एक कोशिश ये करनी चाहिए कि ये एक गीत सुनवा सुन लेते दें। जी। है ना? आँखों आँखों में, आँखों आँखों में बात होने दो, मुझको अपनी बाहों में सोने दो। ना
आंखों आंखों में बात होने दो। हाँ, मुझको अपनी बाहों में सोने दो। शादी हो जाने दो। शादी हो जाएगी, पहले मीठे सपनों में खोने दो। नाना आंखों आंखों में बात होने दो। मुझको अपनी बाहों में सोने दो। शादी हो जाने दो। शादी हो जाएगी, पहले मीठे सपनों में खोने दो। नाची आंखों आंखों में बात होने दो। मन का पंछी डोले, अच्छा प्रीत की बोली बोले। बात बढ़ेगी आगे लेकिन हौले हौले। क्यों? मन का पंछी डोले, आहा। प्रीत की बोली बोले। हर बात बढ़ेगी आगे लेकिन हौले हौले। कब तक इंतजारी, उम्र पड़ी है सारी, दिल को जरा दिल में समोने दो। आंखों आंखों में बात होने दो। मुझको अपनी बाहों में सोने दो। शादी हो जाने दो। अरे शादी हो जाएगी, पहले मीठे सपनों में खोने दो। ना 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 आंखों आंखों में बात क्या समझी। पहले भी बरखा थी तो क्या हुआ। पर ऐसे कहाँ थी। अच्छा हाँ, पहले भी बरखा थी, ऐसे ना भली थी। फूल बनी है अब तू, पहले बंद कली थी समझी। पहले भी बरखा थी, हाँ, हाँ। ऐसे ना भली थी। अरे फूल बनी है अब तू, पहले बंद कली थी। दिल में आग लगी है, दिल की आग बुझेगी, मोती पहले नथ में पिरोने दो। आंखों आंखों में बात होने दो। अरे मुझको अपनी बाहों में सोने दो। शादी हो जाने दो। शादी हो जाएगी, पहले मीठे सपनों में खोने दो। नाची आंखों आंखों में बात होने दो। बात होने दो। बात तो भाई आजकल तो खास तौर से जो सामाजिक दूरी बनाए रखें और आंखों आंखों में ही बात करें तो ज्यादा बेहतर है बिल्कुल, बड़ा ना। अच्छा लग रहा था ये गीत, क्योंकि हम लोगों ने बातें बहुत तरीके की की, लेकिन ये बात हमने नहीं करी, तो गाने के जरिए ये बात हो जी गई। हाँ। और 31 दिसंबर और 1 जनवरी को हमारे साथ बने रहे, यानी कि विविध भारती के साथ हम खूब रोचक मनोरंजक कार्यक्रम लेकर आएंगे आपके लिए। तो यूं ही बने रहिए और सुनते रहिए सखी सहेली। तो आज मतलब 2020 का ये आखिरी आखिरी सोमवार अलविदा है। कहते हैं। बिल्कुल नमस्ते। अलविदा कहते हैं, मिलते हैं फिर अगली बार। जी। तो मंजरी वर्मा का और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। नमस्कार। सखी सहेली। सखी सहेली।